पुष्प और उसके भाग। इस वीडियो में पुष्प और उनका महत्व, पुष्प की संरचना व विभिन्न भागों की जानकारी, पंखुड़ियां, बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड। अरे खोजी, तुम क्यों रुक गए? संपर्क दीदी, देखो ना कद्दू की बेल पर कितने सुंदर फूल लगे हैं। मैं एक फूल तोड़ लेता हूँ। अरे नहीं खोजी, इसे मत तोड़ो। अगर तुम इन फूलों को तोड़ दोगे तो तुम्हें इस बेल से कद्दू खाने को नहीं मिलेंगे। वो कैसे? अगर तुम किसी भी फलदार पेड़ यानी जिनसे हमें फल मिलते हैं, उनके फूलों को तोड़ दोगे तो फिर उन पेड़ों से हमें फल नहीं मिलेगा। फूल से फल? ये क्या चक्कर है संपर्क दीदी? वो भी बताऊंगी, पर हमें इस तरह बिना किसी कारण के फूलों को तोड़कर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है दीदी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बताइए ना कि फूल का फल से क्या संबंध है भला? इसे समझने के लिए तुम सभी को पुष्प यानी फूल और उसके भागों के बारे में जानना होगा। तो फिर बताइए ना दीदी। चलो फिर बगीचे में फूलों के पास। ये मतलब आज भी बहुत मजा आएगा। हाँ, अब चलो सब। आ जाओ, सब यहीं बैठते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि तुमने और कौन कौन से फूल देखे हैं? दीदी, मैंने गुलाब, गेंदा, गुड़हल और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। दीदी, मैंने तो और भी बहुत से फूल देखे हैं। इस बगीचे में भी तो कितने सारे फूल हैं। अच्छा बताओ कि क्या सभी फूल एक जैसे दिखते हैं? नहीं, इनके रंग, आकार और खुशबू सब एक दूसरे से अलग होते हैं। बताओ, ये कौन सा फूल है? दीदी, ये तो गुड़हल का फूल है। हाँ खोजी, सही कहा। पता है बच्चों, फूल दिखते तो अलग हैं, लेकिन सभी फूलों के भाग लगभग एक जैसे ही होते हैं। कौन कौन से भाग संपर्क दीदी? मेरे पास जो ये फूल है, इसको देखो, क्या क्या दिख रहा है? मुझे तो बस लाल रंग का सुंदर फूल दिख रहा है दीदी। दीदी, फूल के निचले हिस्से में एक हरा पत्ती जैसा भाग भी दिख रहा है। हाँ बच्चों, इन्हीं भागों के बारे में बताती हूँ। पहले फूल का पहला सुंदर भाग है उसकी खिली हुई ये पंखुड़ियां। इन्हें दल भी कहते हैं और अंग्रेजी में इन्हें पेटल्स कहते हैं। सबसे पहले फूल में यही दिखती हैं। हाँ संपर्क दीदी, ये तो फूल को सुंदर बनाती हैं। ठीक कहा सवाली। देखो बच्चों, इन पंखुड़ियों को पत्ती जैसा दिखने वाले एक हरे भाग ने एक साथ जोड़ कर रखा है। इन्हें बाह्य दल यानी सेपल्स कहते हैं। कुछ फूलों में बाह्य दल आपस में जुड़े होते हैं और कुछ में नहीं। वो देखो, क्यारियों में जो चमेली, सदाबहार और मोगरे के फूल लगे हैं, उनमें भी बाह्य दल दिख रहे हैं ना? हाँ दीदी। और क्या क्या है फूल में? चलो, ये दिखाने के लिए मैं इस फूल की एक पंखुड़ी को अलग कर देती हूँ। ये जो पतले से पाइप जैसे दिख रहे हैं ना, ये हैं पुंकेसर यानी स्टेमन्स। पुंकेसर पंखुड़ियों के बीच
फूलों के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों, पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। अलग अलग पुष्पों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। हाँ दीदी, याद आया। रास्ते में मैंने जो कद्दू की बेल में लगे फूल देखे थे ना, उनमें भी ये पाइप की तरह दिखने वाली चीज थी। और अब पता चला कि वो पुंकेसर होते हैं, है ना? हाँ सवाली, वही होते हैं पुंकेसर। देखो, पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ है ना, इस फूले हुए सिरे को पराग कोश कहते हैं। इसमें पराग कण भरे रहते हैं। ये देखो, ये जो छोटे छोटे पीले पीले दाने जैसे दिख रहे हैं, यही हैं पराग कण। और क्या क्या होता है फूल में दीदी? हमने पंखुड़ी, बाह्यदल और पुंकेसर को तो देख लिया, क्योंकि ये हमें बाहर से दिख रहे थे। फूलों के बाकी भागों को हम संपर्क भैया की लैब में देखेंगे। संपर्क भैया तो प्रयोग करेंगे, तब तो बड़ा मजा आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलो जानते हैं फूलों के सभी भागों को एक मजेदार तरीके से। बस इतनी सी शर्त है कि प्रयोग को ध्यान से देखना। इसके लिए हम लेते हैं एक गुड़हल का फूल, एक कटर, एक छोटी चिमटी और एक सफेद कागज। देखो, इस कागज पर ये मैंने खाने बनाए हुए हैं और फूल के भागों के नाम भी लिखे हुए हैं। अब एक एक करके फूल के सभी भागों को निकालते जाएंगे और उसके नाम वाले खाने में रखते जाएंगे। सबसे पहले पंखुड़ियों के चारों ओर लिपटे इस बाह्य दल को कटर से काटकर चिमटी की मदद से सावधानी पूर्वक निकालकर कागज पर रख लेते हैं। अब एक एक करके सभी पंखुड़ियों को भी निकाल लेते हैं। अब हम सावधानी पूर्वक पुंकेसरों से जुड़े इस लाल भाग को नीचे से ऊपर की ओर काटते हैं। देखो, ये क्या निकल आया इसके बीच में से। फूल का ये भाग स्त्री केसर यानी पिस्टिल कहलाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में होता है। ये पुष्प का मादा भाग होता है। देखो, इसके नाम से ही पता लग रहा है ना, स्त्री केसर। ये स्त्री केसर निकल आया। ध्यान से देखना बच्चों, स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय ही विकसित होकर बाद में फल बन जाता है और फल में से ही बीज निकलते हैं। जानते हो ये बीज कहां से आते हैं? बीजांड से। यदि अंडाशय को बीज में से काट कर देखें तो उसके अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखती हैं। इन्हीं संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। ये देखो बच्चों, देखो, फूल के सभी भाग अब कागज पर अलग अलग दिख रहे हैं। कागज पर रखे फूल के सभी भागों को अब आप आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों, अब तुम सब ने पुष्प के सभी भाग देख लिए, उनके बारे में सब समझ भी गए ना? हाँ, समझ गई। तो फिर सभी भागों के नाम बताओ। पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, पुंकेसर। अब मैं बताता हूँ दीदी। स्त्री केसर, अंडाशय और बीजांड। शाबाश बच्चों। एक और बात बताओ, क्या तुम सबने फूल के अलावा पौधे के किसी और भाग में भी बाह्यदल देखा है? हाँ दीदी,
फूल के खिलने से पहले कली में भी बाह्य दल होते हैं, जिनमें सभी पंखुड़ियां बंद होती हैं। हाँ सवाली, सही कहा। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर फूल के बाह्य दल जुड़े हुए हों तो पंखुड़ियां आपस में मिली हुई होंगी या नहीं? ये तो समझ नहीं आ रहा संपर्क दीदी, आप ही बता दीजिए ना। खोजी, जुड़े हुए बाह्य दल वाले फूल की पंखुड़ियां संयुक्त यानी आपस में मिली हुई होंगी। मेरे पास जो ये गुड़हल का फूल है, इसमें ऐसा ही तो है। अच्छा, अब बताओ कि ऐसा कौन सा फूल है जिसमें बाह्य दल जुड़े हुए नहीं होते? दीदी, क्यारियों में वो जो गुलाब के फूल लगे हैं, उनके बाह्य दल और पंखुड़ियां दोनों ही आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। अब किसी ऐसे फूल का नाम बताओ जिसमें तुमने पुंकेसर देखे हो। मैंने गुलाब के फूल में छोटे छोटे पुंकेसर देखे हैं दीदी। और दीदी, मैंने धतूरे के फूल में देखे हैं, उसके फूल के बीच में से बाहर निकले होते हैं। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही बताया। तो बच्चों, अब हमने पुष्प और उसके भागों के बारे में बहुत कुछ जान लिया। बताओ, मजा आया जानने में? हाँ संपर्क दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम सब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।